नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या होगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 5 से लेके 11 सितंबर तक देख सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। भाई कोई नो कांटेक्ट में रहेगा तो क्या चाहते हैं वो? नो कांटेक्ट चले? बिल्कुल भी नहीं। एस ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये चाहते हैं कि जो हो गया रिश्ते में, जो भी प्रॉब्लम, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हुआ होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होगी, कोई ना कुछ हुआ तो होगा ना, तो वो उसे खत्म करना चाहते हैं क्योंकि ये इंसान अब जो बहुत ज्यादा इमोशनल बैगेज फील कर रहा है आपके ना होने की वजह से। तो ये चाहते हैं कि ये जो घिसा पिटा चीजें जो चल रहा है वो खत्म हो जाए, जो अनफिनिश्ड बिजनेस है वो खत्म हो जाए, जो अभी तक कहा नहीं गया जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, और रिश्ते एक नए सर्कल में जाए। बहुत हो गया, बहुत दिन हो गए, महीने हो गए, रिश्ते स्टकनेस में चला गया है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, सही नहीं हो रहा है। तो ये इंसान चाहते हैं कि रिश्ते में नया शुरुआत हो, नया सर्कल शुरू हो, नए चीजें शुरू हो, ताकि पास्ट की जो पुराने जो स्टकनेस है, जो दर्द है, दुख है, वो खत्म हो जाए और एक नया शुरुआत हो रिश्ते में, नए सोच के साथ। और बहुत कुछ अभी बाकी है इस रिश्ते में करने के लिए, तो उसको भी ये करना चाहते हैं। बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट है आपके साथ उनका। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं कैप्रिकॉन। 8 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये ऐसा चाहते हैं कि आप रिश्ते में मेंटल कंफ्लिक्ट को मत बढ़ाइए। आपको पता है कि ये रिश्ता आप दोनों का जो है ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, ऐसा आप समझते हो, सोचते हो। आप कुछ ऐसा कीजिए कि रिश्ते में माइंड गेम, मैनिपुलेशन, मेंटल कंफ्लिक्ट, ये सब चीज ना बढ़े। बार बार बात करने आते हो या ये जाते हैं तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। इधर 24/7 आप इन्हीं को ही याद कर रहे हो और ये भी आपको याद कर रहे हैं। ये एक स्टेबल रिश्ता बन सकता है, लेकिन ना समझी की वजह से रिश्ता खराब हो जाता है। आप भी इनको याद करते हो, ये भी आपको याद करते हैं, एक दूसरे को याद आप हमेशा करते हो और हमेशा रिश्ते में बाहर वाले आ जाते हैं, कन्फ्लिक्शन तैयार हो जाता है, परेशानी हो जाता है। इस रिश्ते को स्टेबिलिटी देना आपकी भी तो जिम्मेदारी है। रिश्ते से भागने से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ता जुड़े, ये चाहते हैं आपके साथ शादी करे अगर आप शादीशुदा नहीं हो, अगर आप शादीशुदा हो तो रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए। ये चाहते हैं कि रिश्ता सही जगह पर जाए, लेकिन रिश्ते में हमेशा दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और रिश्ता खराब हो जाता है। मेंटल कन्फ्लिक्ट, माइंड गेम, लड़ाई झगड़े, जब भी बात करने जाओ झगड़ा हो जाता है। तो ये चाहते हैं कि इन चीजों से रिश्ते को बाहर लाने की कोशिश आप भी करें। 24/7 ये भी आपके बारे में सोच रहा है, आप भी इनके बारे में सोच रहा है। तो सोचते हो तो ऐसा होता क्यों है रिश्ते में हमेशा लड़ाई झगड़ा? क्योंकि आप लोगों के बात सुनते हो, दिल की बात सुना करें। देख लेते हैं कि आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो।
अगर आपके पर्सन एक्शन लेंगे तो उनका एक्शन क्या हो सकता है? पहले ही मैंने कहा आपसे कि वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, ये चाहते हैं जो भी परेशानी है उसे खत्म किया जाए, एक नए सर्कल को शुरू किया जाए। ये जो घिसा पिटा जो भी बार बार कांटेक्ट नो कांटेक्ट लड़ाई झगड़े इनको सबको ही खत्म करना चाहेंगे। अगर प्यार है रिश्ते में, एक दूसरे को अपना ट्विन फ्लेम मानते हो, तो रिश्ते में क्या परेशानी किसी को अच्छा लगता है? डेफिनेटली ये इंसान जो है रिश्ते में एक्शन लेना चाहते हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस एंड द चैरियट के कार्ड आए हैं। ये रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं, रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं। इसके लिए जो भी करना पड़े, अगर इन्होंने पहले आपके साथ गलत किया था, आपके साथ धोखा किया, आपको परेशान किया, इनकी वजह से रिश्ते खराब हुए, लड़ाई झगड़े हुए, तो वो उन चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं आपके साथ। अगर आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, लीगल बैटल चल रहा है, तो भी ना ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है कि जीत आप ही को मिल जाए। क्योंकि हो सकता है इनके मन में ये आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है और ये रिश्ते को मौका देना चाहते हैं फिर से एक बार। इनको ये लगता है कि रिश्ते को एक बार मौका देना चाहिए। कि जो जो इंसान ऐसा सोच रहा है कि रिश्ते को एक बार मौका मिलनी चाहिए, तो वो गलती को मान रहा है तभी ना सोच रहा है। तो ये चाहते हैं रिश्ते को मौका देना चाहिए, आपके साथ जस्टिस हो। जो धोखे इन्होंने आपको दिया है, उस अगर इन्होंने दिया है तो ये चाहते हैं कि उस धोखे के बदले ये अभी आपके साथ न्याय करे और परेशान आप ना रहो। सारी सिचुएशन को इन्होंने अच्छी तरीके से समझा सोचा। अब उनको ये लग रहा है हाँ गलती मुझसे हुआ है और मुझे रिश्ते को सही करने की कोशिश करनी चाहिए, इसीलिए ये एक मौका रिश्ते को देंगे। देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। क्वीन ऑफ सोर्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आप पास्ट की चीजों में ही उलझे हुए हो। आप अभी भी क्या नहीं मिला उसके पीछे आप दौड़ रहे हो। आपको थोड़ा सा सोच बदलने की जरूरत है। डिप्लोमेटिक नहीं होके माइंड को पूरी तरीके से शांत करके बैलेंस तरीके से सोचना चाहिए। जो जल्दबाजी हमेशा सही नहीं होता है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लिया करें। हमेशा अपनी जो आपका जो मर्जी होता है, अब ये करो वो करो, उन चीजों में भी आपको थोड़ा सा बैलेंस रखना चाहिए। बैलेंस तरीके से सोचिए, पास्ट की चीजों को भूल जाइए। जो मिल सकता है उसके बारे में सोचिए, जो नहीं मिला जो नहीं मिल सकता उसके बारे में सोच के परेशान मत होइए। सोच में बैलेंस लाइए। हर चीज में अगर आप बैलेंस सोच के साथ आगे बढ़ते हो, चीजें ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। हमेशा जल्दबाजी में आप रहते हो, हमेशा उल्टा सुल्टा सोचते रहते हो, ये नहीं हुआ अभी ये करेंगे अभी वो करेंगे। तो ये जल्दबाजी से थोड़ा सा निकलिए और स्टेबिलिटी की तरफ जाइए, तो चीजें सही हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।